गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 24 इन केस ऑफ लेट आउट हाउस। देखिए बच्चों, एनुअल वैल्यू में जो डिडक्शन दी जाती है वो दी जाती है अंडर सेक्शन 24 इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। और ये डिडक्शन दो तरीके की दी जाती है। पहली है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30% की, और दूसरी डिडक्शन दी जाती है इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम की। समझते हैं इसको वन बाय वन। पहली डिडक्शन दी जाती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की घर की मेंटेनेंस के नाम के लिए। देखिए, अगर मेंटेनेंस पे कोई खर्चा हुआ है तब भी ये डिडक्शन दी जाएगी, और अगर मेंटेनेंस पे कोई खर्चा नहीं हुआ तब भी ये डिडक्शन दी जाएगी। डिडक्टेड वेदर एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और नॉट। ठीक है, आगे कहते हैं कि ये जो डिडक्शन है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड घरों के लिए नहीं दी जाती। मैंने ऊपर भी बताया है, ये सिर्फ दी जाती है लेट आउट हाउस के केस में। आगे कहते हैं एक्सेप्ट 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस ऑल अदर आर डीम्ड टू बी लेट आउट। इस बात का देखिए यहाँ पे क्या मतलब है। कहते हैं मान लीजिए अगर किसी पर्सन के पास 3 घर हैं, तो उसके पास 3 घर हैं और वो कहते हैं कि जी तीनों ही मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो हम कहेंगे नहीं, हम आपके 2 घर को क्या मान लेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर मान लेंगे, और जो बचा एक घर है हम उसे क्या मान लेंगे, लेट आउट मान लेंगे। और लेट आउट के केस में हम आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे, लेकिन इस वाले घर के केस में हम आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देंगे। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि दी जाती है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। और ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है वो दी जाती है लैंडलॉर्ड को घर की मेंटेनेंस के नाम के, जैसे वो वाइट वॉश पे खर्चे करता है या दूसरे खर्चे करता है तब भी देंगे, और अगर खर्चे नहीं करता तब भी देनी है। ठीक, अब दूसरी बात आती है हमारे सामने इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ हाउस रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। अगर हमने घर परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर रिपेयर के लिए घर की लोन लिया है, उस लोन में पिछले साल में हमने जो इंस्टॉलमेंट दी है उसमें जो हमारा इंटरेस्ट का पोर्शन था उसके लिए हम क्या डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24। ठीक, इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। इसी में ही एक और बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन में, क्या आती है वो बात जुड़ी हुई है प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड से। प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड की डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि हमें प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड के लिए भी इंटरेस्ट के ऑन लोन की छूट मिलती है, लेकिन ये लोन हमें मिला होना चाहिए, ये लोन जो लिया होना चाहिए वो होना चाहिए परचेज और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि रिपेयर के नाम की यहाँ पे कोई छूट नहीं मिलती। अब प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड क्या होता है, इसके नाम का हम ये प्री कंस्ट्रक्शन टाइम निकालते कैसे हैं, हम इसमें कितने अमाउंट की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आगे बताती हूँ। हमें लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड। मान लीजिए अगर किसी ने जो इंटरेस्ट था बैंक में वही पे नहीं किया, ठीक है, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग गया, तो वो भी अलाउड नहीं होगा, उसके नाम की हम कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। आगे कहते हैं मान लीजिए अगर हमने लोन लेने के लिए कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे की है, उसके नाम की भी हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब समझते हैं प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड क्या होता है। देखिए, ये जुड़ा हुआ है हमारे घर से, और वो घर जिसको हमने क्या किया हुआ है, लेट आउट किया हुआ है। अब प्री एक्विजिशन या प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड को समझिए। देखिए, तारीख का रोल है, डेट का रोल है। यहाँ पे क्या कहते हैं, मान लीजिए जिस दिन मैंने लोन लिया वो दिन मुझे पता होना चाहिए। दूसरा कहते हैं मेरा जिस दिन मैंने वो घर खरीदा या फिर जिस दिन मेरा वो घर बन करके तैयार हुआ, मुझे उस दिन की तारीख पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कहते हैं जी आप उससे पहले चलिए, इस वाली तारीख से पहले चलिए, पहले वाला साल, इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, और उसका भी एंड में आ जाइए, और यहाँ से यहाँ तक का अब आप डिस्टेंस तय कीजिए। नहीं समझ में आया है ना, एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। देखिए, मैंने जो घर बनाने के लिए लोन लिया था वो लिया था 31 जनवरी 2020 को। फिर कहते हैं मेरा जो घर बन करके तैयार हुआ वो हुआ 1 अप्रैल 2022 को। ऊपर क्या बताया, इससे पहले वाला प्रीसीडिंग ईयर कौन सा हुआ, 21-22, राइट, उसका एंड
क्या हुआ 31 मार्च 2022, करेक्ट। फिर मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, यानी कि ये एक जिस दिन लोन लिया 31 जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का जो टाइम है उसे हम क्या कहते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम हो गया, मार्च पूरा, यहाँ पे देखिए जनवरी तो गया, तो फरवरी और मार्च 2020, उसके बाद पूरा 2021 और पूरा 21-22, यानी कि ये हमारे पास कितने मंथ्स हुए, 26 मंथ्स जो थे वो थे हमारे प्री कंस्ट्रक्शन या फिर हम क्या कहें प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड, जिसके नाम की हम डिडक्शन क्लेम करेंगे। आगे कैसे क्लेम करनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल प्री कंस्ट्रक्शन में ही एक पॉइंट और समझते हैं। देखिए, घर के नाम का था, हाउस प्रॉपर्टी के नाम का था और लेट आउट के लिए था, राइट। हमने लोन लिया, कहता है जी ये, फिर हमने तारीख नोट की जिस दिन मेरा घर बन करके तैयार हुआ या मैंने जिस दिन वो घर को खरीदा, ये मेरी तारीख थी लोन लेने की। ये कहता है मेरा घर बन करके तैयार हुआ 20 जनवरी 22 को। अब बीच में एक नया पॉइंट आता है, कहता है डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन, वो क्या थी 30/9/2019, यानी कि मैंने जो ये लोन था वो मेरा घर बनने से पहले ही क्या कर चुकी हूँ, मैं रीपे कर चुकी हूँ। तो अब क्या करें, अब बहुत ईजी है। अब मुझे क्या डिस्टेंस देखना है, मुझे डिस्टेंस देखना है यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि जिस दिन मैंने लोन लिया और जिस दिन मैंने लोन को रीपे कर दिया, अब मुझे यहाँ से ये देखना है, बशर्ते यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं, जिस दिन घर बन के तैयार हुआ और जिस दिन मैंने लोन को रीपे कर दिया, विच एवर इज़ अर्लियर, ठीक है ना, जो बात दोनों में से क्या होगी, पहले हो जाती है, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जो लोन है वो हमने पहले रीपे कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस हमारा छोटा हो गया, ठीक है। अब छोटा डिस्टेंस छोटा नहीं हुआ, मतलब यहाँ से इसको निकालने का तरीका हमारा और सिंपल हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा। अब 1 जून 2016, ठीक है, तो ये कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2017 को। उसके बाद 17-18 का पूरा साल आ गया, 18-19 का पूरा साल आ गया, और साथ में ही 1 अप्रैल 2019 से लेके यहाँ पे 30 सितंबर 2019 तक का जो टाइम था ये सारा आ गया, और कुल मिला के ये हमारे पास हो गए 40 मंथ्स। यानी कि इन 40 मंथ्स को हमने क्या कह दिया जी, ये हमारा है प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको ट्रीट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। मतलब ये जो 40 महीने का जो ब्याज आप कैलकुलेट करोगे, इसकी छूट आपको कब देनी है, इसकी छूट क्या हमें प्रीवियस ईयर में देनी है या कब देनी है। देखिए क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्री कंस्ट्रक्शन टाइम पीरियड इज अलाउएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि जो भी आपका उन महीनों का, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 40 मंथ्स आया था, तो कहता है मान लीजिए अब आपका ये जो 40 मंथ्स का जो भी इंटरेस्ट बनेगा, आप उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड तो कर दिया, अब छूट किस दिन से मिलनी शुरू होएगी, किस साल से मिलनी शुरू होएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड। यानी कि जिस साल में वो घर बन करके तैयार हुआ है या मैंने खरीदा है, उस साल से वो डिडक्शन मिलनी शुरू होएगी। किसके नाम की, प्री कंस्ट्रक्शन के मंथ्स के नाम की, जो कि कितने थे, 40 मंथ्स। अब पिछले ही एग्जाम्पल को अगर हम पिछली ही एग्जाम्पल जो हमने किया था, यहाँ पे आप देखिए ये घर बन करके कब तैयार हुआ, 20 जनवरी 22 को, ठीक है ना, 20 जनवरी 22 को बन के तैयार हुआ, 20 जनवरी 22 को। तो कहता है जिस साल, स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड, ये रही तारीख। अब कहता है इसी साल से शुरू कर दो। अब ये कौन सा साल था, ये था 21-22, तो 21-22 और ऊपर हमने क्या कहा, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स 5 साल में बटेगी, और वो कौन से हो गए, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26। तो इस तरीके से हमने समझा प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन टाइम पीरियड, और उस प्री कंस्ट्रक्शन और प्री एक्विजिशन के टाइम पीरियड में
हम उस इंटरेस्ट के नाम की जो डिडक्शन है वो कैसे लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।